हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी विद यूपीएससी। तो भाई लोग आज से हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सब लोगों के एग्जाम अच्छे से गए होंगे और रिजल्ट भी आ चुका है। तो आज से हम 12वीं की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तैयारी में बेसिक हमको जानना जरूरी रहता है। जो बेसिक होता है हमारा, हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, वो हमको सबसे पहले पढ़ना होता है। क्या जैसे किसी भी चीज़ को भाई उसका सिलेबस जो रहता है ना, तो वो सिलेबस उसका पहले हमें पूरा पता होना चाहिए। तो हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री का जो है, हम आज क्या पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे कि हमारे हिस्ट्री के पाठ्यक्रम में है क्या, हमको क्या पढ़ना है और हम किन किन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो आइए हम अपनी आज हिस्ट्री के पाठ्यक्रम सिलेबस को देखते हैं। तो पहला हमारा जो हिस्ट्री में कक्षा 12वीं का पहला अध्याय जो है हिस्ट्री का, वो क्या है, प्रथम नगरों की गाथा, हड़प्पा सभ्यता। क्या है हड़प्पा सभ्यता? क्या है, ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें, मनके और अस्थियां। दूसरा अध्याय क्या है, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। क्या है, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। और कब तक का, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। यहाँ पे ध्यान देना, 600 ईसा पूर्व है और यहाँ ईस्वी है। राजा, किसान और नगर। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, राजा, किसान और नगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजा, किसान और नगर। तीसरा अध्याय जो हमारा रहेगा, सामाजिक इतिहास एवं महाभारत। सामाजिक एवं इतिहास एवं महाभारत। ये भी कब तक का पढ़ेंगे हम, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग कि उस समय का में कितनी जातियां थी, कितने वर्गों में बटा हुआ था, ये पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में आता है हमारा सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक का। कहां तक का, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक का। विचार के विश्वास और इमारतें। यहाँ पे हमारी एक यूनिट खत्म होती है। क्या होती है, एक यूनिट खत्म होती है, यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 खत्म होती है यहाँ पे हमारी। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। 3 यूनिटों में है हमारी हिस्ट्री। तो सेकेंड यूनिट पे हमारी क्या आती है, मध्यकालीन समाज, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी। यात्रियों के नजरिए से भारत। क्या है हमारा, यात्रियों के नजरिए से भारत। उस समय कितने यात्री आए, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, उन्होंने अपना देखा हाल क्या लिखा भारत का, वो जानेंगे हम। छठवें अध्याय पे हमारा धार्मिक इतिहास, लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, मतलब 10 शताब्दी। भक्ति एवं सूफी परंपराएं। क्या पढ़ेंगे, भक्ति एवं सूफी परंपराएं। कौन कौन सी भक्ति धाराएं आई, सूफी परंपराएं विकसित हुई, सूफी संत, भक्ति के संत, ये सब पढ़ेंगे हम। 7वें अध्याय में हमारा क्या है, नवीन स्थापत्य, हप्पी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। क्या पढ़ेंगे, विजयनगर। विजयनगर पढ़ेंगे लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। कहां तक का, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का पढ़ेंगे। यहाँ पे 8वां अध्याय आता है हमारा। जो 8वां अध्याय है वो क्या है, कृषि संबंध, कृषक समाज और मुगल साम्राज्य। कृषि संबंध, मुगल साम्राज्य, किसान, जमींदार और राज्य। ये क्या है, लगभग 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच की बात है। क्या है, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। 9वां अध्याय हमारा मुगल दरबार। क्या है, मुगल दरबार, शासक, विभिन्न वित्तियां। शासक और विभिन्न वित्तियां, ये क्या है, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का है। 10वां, यहाँ पे हमारी दूसरी यूनिट खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी दूसरी यूनिट खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, दूसरी यूनिट। यहाँ 10वें अध्याय से हमारी तीसरी यूनिट चालू होगी। क्या होगी, तीसरी यूनिट चालू। ठीक है, तीसरी यूनिट पे क्या है हमारा, उपनिवेशवाद और ग्रामीण साम्राज्य। 10वां अध्याय क्या है हमारा, उपनिवेशवाद और ग्रामीण साम्राज्य। 11वें अध्याय पे 1857 का आंदोलन, विद्रोही और राज्य। आप सबको 1857 का आंदोलन पढ़ा ही होगा, मंगल पांडे याद होगा तो आप ये लोग जानते ही होंगे। 1857 के हम सारे आंदोलनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे 12वां अध्याय जो है उसमें क्या पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद और भारतीय शहर। क्या पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद और भारतीय शहर पढ़ेंगे।
नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य कला, औपनिवेशिक शहर पढ़ेंगे इस पर। 13वां अध्याय हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन से लेके सारे आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये महात्मा 14वें अध्याय पे हमारा भारत का विभाजन। भारत का विभाजन जब हुआ 1947 में, तो भारत के विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। भारत के विभाजन का क्या अनुभव रहा, क्या स्मृतियां रही, क्या ही राजनीतिक प्रकार रहे, तो ये सब। 15वें अध्याय पे आता है हमारा भारत के संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण, यहां से हमारे होते हैं एक नए युग की शुरुआत। तो इन तीनों यूनिटों का मतलब यह भाई, ये प्राचीन भारत हो गया, क्या हो गया, प्राचीन हो गया, ठीक है। यहां से सेकेंड यूनिट से हमारी क्या हो गया, मध्यकालीन हो गया, ठीक है, मध्यकालीन। और यहां से आधुनिक हो गया तीसरी यूनिट पे, ठीक है। ये हम जाके आगे इनको सिंगल पढ़ेंगे। ये हमको कॉलेज पे फर्स्ट ईयर पे ये पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ईयर पे ये पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर पे ये पढ़ाया। यहाँ पे अभी हमको सब एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो कल से क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को हिस्ट्री पसंद हो वो मेरे से पढ़ सकता है।